स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडएच में। तो आपको बताएं, आपका जो सेशन चल रहा है वो वॉइस चल रहा है। क्या चल रहा है? वॉइस। आज का क्लास आपका थोड़ा छोटा रहेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जो मेरे यहाँ क्लास में मेरे रूम पर जो कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जो बंदा कोचिंग पढ़ाता है उसके फादर जो हैं एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं इस वजह से आज का क्लास छोटा दूंगा क्लास, और एक ही कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं क्या आज पढ़ाना है। आज आपको पढ़ाना है जो सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट होता है, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है उनको पैसिव कैसे बनाते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आपको बताएं डबल ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। तो देखिएगा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आखिर होते कैसे। जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने कहा आई गिव यू अ बुक। मैंने कहा आई गिव यू ए बुक। ये सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताएं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट नंबर हमारा ये है और एक ऑब्जेक्ट नंबर हमारा ये है। तो इस पैसिव को बनाएंगे कैसे? ठीक है, इस पैसिव को बनाएंगे कैसे? मार्कर लीक हो गया है। इस पैसिव को हम कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो कहीं कहीं पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो हैं अटक जाते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाया जाए। तो मैं आपको बताऊं, अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ही तरह से ये पैसिव बनेगा। डरना नहीं है बिल्कुल। अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो तरह से पैसिव बनेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट होता तो एक तरह से पैसिव बनता, और जब दो ऑब्जेक्ट हैं दो तरह से बनेगा। अब क्या करते हैं बच्चे क्या, टीचर भी बेवकूफ़ हैं, नालायक टीचर, जो बना ही नहीं पाते वॉइस। मैं खुद जानता हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है कितने टीचर टैलेंट हैं। ठीक, आइए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम बताएं कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, ऐसे एक्टिव का पैसिव बनाते हैं। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर ये है, देखिए हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। आपको अदर वर्ड चलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि अदर वर्ड में दो पॉइंट होते हैं, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इतना समझ में आया? तो देखिए हम बनाने की कोशिश करेंगे पहले इसके साथ में। किससे? इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो अब हमको क्या करना है, अब हमको मार्कर लेना होगा ग्रीन वाला, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है, देखिए ये वाला, इसके साथ में, तो ये हम बनाएंगे सब्जेक्ट, इसको प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, प्लस हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। इसका मतलब इसकी हमको थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, ये थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक, बहुत आराम समझना है आपको। इसको हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। जब इसको हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो हमको क्या चाहिए होगा कि हमको जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखो थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 चाहिए होगा। उसके बाद में हम ऐसे करके y कर देंगे, y के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसको करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बचेगा लास्ट में, वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा। आइए पहले इस स्ट्रक्चर के साथ इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो देखो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा, और जो यहाँ से इधर जाएगा वो बाई के साथ जाता है, ये तो आपको पता ही है हमेशा से। ठीक है। आइए इसको हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमने यू को लिया था इस तरफ, तो हम इस यू के यू ही लिख देंगे, इस यू का यू। ठीक है,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यू के साथ हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम यहाँ पर आर कर देंगे। ठीक, अब गिव की थर्ड फॉर्म करेंगे तो गिवन हो जाएगा, हो गया। अब ऑब्जेक्ट टू है उसको उठा लेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे गिवन ए बुक। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इस आई को वाई के साथ में चेंज कर देंगे, तो वाई मी। पहला तो आपका ये हुआ, पहला नियम जो है वो आपका ये हुआ पहला। आइए दूसरा देखते हैं, तो हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या कहता है स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला लिख दिया है, इसको हम सब रफ कर देते हैं, इतना जो निशान बने हुए हैं ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 बनेगा सब्जेक्ट। देखिए सब तरीका तुम आपके लिए है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए है, उसके बाद में प्लस करके हमको 2 का इस्तेमाल करना है। 2 का इस्तेमाल करने के बाद में हम आपको बताएं, 2 का इस्तेमाल करने के बाद में हमको ऑब्जेक्ट नंबर 1 लगाना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 लगाना है। उसके बाद में हम बाई के साथ में ये जो होगा उसको हम चेंज कर देंगे। इसका मतलब आया समझे। ये देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, फिर देखो ये वाला, ये जो सब्जेक्ट है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला ये है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार, मेन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म। 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट देना होगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 के बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, प्लस उसके बाद करेंगे वाई के साथ इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बहुत आराम से देखिएगा, वाई के साथ में इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। फिर देखिएगा नियम क्या कह रहा है, जो सब ऑब्जेक्ट 2 है उसको सब्जेक्ट बनाया, किसको, इसको बनाया। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए इसके अनुसार, तो प्रेजेंट डेफिनिट कंटिन्यूअस चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, इसके बाद में 2 लिख देंगे। कब लिखेंगे 2, जब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 2 लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो 2 के बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पर देखो लिखा है। ठीक, बाई के साथ में जो सब्जेक्ट है उसको बाई में मीम कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए ऐसा ही यहाँ भी हो जाएगा। आइए इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ए बुक, ए बुक, फिर क्या करेंगे इज। ठीक, ए बुक इज गिवन टू यू बाई मी। देखो ये हमने लिखा, ये देखिए ये वाला इज लिखा, हेल्पर चाहिए थी, गिवन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। 2 लिखा, नियम देखिए 2 लिखा, उसके 2 के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 यही तो है, ये हमने लिख दिया यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वही लिखा जाएगा। बाई के साथ में हमने इस आई को चेंज कर दिया मी में। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए, अब आपको हम और एक सेंटेंस देते हैं, उसे बनाते हैं। ठीक है, और देखिएगा जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा she taught him इंग्लिश। 2 हैं ऑब्जेक्ट, she taught him इंग्लिश। तो देखिएगा हम आपको बताएं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। आप जो पीछे हमने स्ट्रक्चर लिखा है उससे देखिएगा, ठीक है, और फिर हम बनाते हैं, फिर आप बनाइएगा, या आप बना लें पहले फिर हम बनाते हैं। ठीक है, पुश कर दीजिए फिर बनाइएगा। आइए देखो आंसर करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे,
पहले हम फर्स्ट वाले को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? हाँ, इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो पहले इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हिम, हिम को कर देंगे हम ही। पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस से ही वाज। टॉट की टॉट ही रहती है तो हम कर देंगे यहाँ पे टॉट। इतना आया समझ में? ठीक। फिर क्या आया? टॉट इंग्लिश, तो आइए इंग्लिश लिख देते हैं। हो गया। वाई सी लिखा है तो वाई के बाद सी को ऑब्जेक्ट कर देंगे, हर हो जाएगा। यह आपका पहला हो गया। ठीक। दूसरा देखिएगा इसके लिए, इसके अनुसार तो हम अगर इंग्लिश को इधर लाएंगे तो टू का भी यूज़ करना पड़ेगा। इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश वाज। ठीक। टॉट जैसे लिखा है वैसा हम टॉट लिख दे देंगे। तो यहाँ हिम जो है ये टू के साथ में हिम हो जाएगा, हो जाएगा टू हिम। वाई के साथ में इसको हम चेंज कर देंगे हर। हुआ इतना? है ना आसान? ठीक। आइए एक आपको सेंटेंस देते हैं और आप बनाना। हमने कहा दे कैन गिव मी ए कार। एक कार, ये आपके लिए रहा होमवर्क। क्या रहा? आपके लिए रहा होमवर्क। ये होमवर्क कैसा है? इस होमवर्क से हम आपको कहाँ मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में। हम इसका आंसर चाहते हैं। दे कैन गिव मी ए कार, ठीक है। इसका आंसर हम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर आप दीजिएगा। और अगला जो हमारा क्लास होगा, वो आपको बताएं बहुत ज़बरदस्त होगा। और वो किस पर होगा? ये हु जो है ना, इस पर होगा नेक्स्ट क्लास। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आपको स्पोकन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक करें प्रैक्टिस और ज़रूर हमको दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद हमने क्या करना है, क्विज़ चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने चैनल पर सब कुछ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और उम्मीद करेंगे जो आज हमने आपको पढ़ाया ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।